नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संभाग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये नोट्स बनाए गए हैं, उससे हम पढ़ेंगे, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो उदयपुर संभाग है उसमें 6 जिले आते हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। और राजस्थान के ये 6 ज़िले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये 6 ज़िले आते हैं जिसमें 36,942 वर्ग किलोमीटर में उदयपुर संभाग है वो फैला हुआ है। और सर्वाधिक उदयपुर संभाग की बात की जाए तो सर्वाधिक क्या क्या है उदयपुर संभाग में? यहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है। कार्यशील जनसंख्या यहाँ की सर्वाधिक है। और अंतर्राज्यीय सीमा अगर लगती है तो यहाँ की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है और 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है उदयपुर संभाग से। तो ये इम्पोर्टेंट है उदयपुर संभाग के बारे में। जहाँ तक जनसंख्या की बात की जाए तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में है और सबसे कम है प्रतापगढ़ में। वहीं जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम प्रतापगढ़ में है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांसवाड़ा में है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो जनसंख्या और क्षेत्रफल उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। जो उदयपुर का क्षेत्रफल और जनसंख्या उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है। और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर यानी प्रतापगढ़ की जनसंख्या उदयपुर संभाग में सबसे कम है और डूंगरपुर का क्षेत्रफल है वो उदयपुर संभाग में सबसे कम है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं आसानी से। अब बात करें अजमेर संभाग की तो अजमेर संभाग में 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ये 4 जिले हैं वो अजमेर संभाग में लगते हैं। और अजमेर संभाग जो 43,848 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक क्या है? तो ये सबसे मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग। यानी अजमेर है वो सबसे मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान के बीच में आता है और केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं इसको। साथ ही साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा अजमेर संभाग में लगती है, बहुत कम सीमा लगती है। बात की जाए अजमेर संभाग के बारे में तो अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नागौर में है और सबसे कम है टोंक में। सबसे ज़्यादा अजमेर संभाग में नागौर में जनसंख्या और सबसे कम टोंक में है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो सेम ऐसे ही है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा नागौर जिले का है और सबसे कम है टोंक में। वैसे बात की जाए जनसंख्या घनत्व की तो जनसंख्या घनत्व अजमेर का सबसे ज़्यादा है और नागौर का सबसे कम है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए जयपुर संभाग की तो जयपुर में 5 जिले लगते हैं जयपुर में। और ये 5 जिले हैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। और यह आपको बता दें कि 36,615 वर्ग किलोमीटर में जयपुर फैला हुआ है। और यहाँ तक बात की जाए यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या है। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर संभाग में है और जन घनत्व भी यहाँ का सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर यहाँ की सबसे ज़्यादा है 72.99% और अनुसूचित जाति यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ये जयपुर संभाग की विशेषताएं हैं। जहाँ तक बात की जाए जयपुर संभाग की तो जयपुर में जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या है दौसा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है तो सबसे कम है दौसा में। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जयपुर का है और कम है दौसा का। जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जयपुर का है और सबसे कम क्षेत्रफल दौसा का है। जनसंख्या घनत्व जयपुर में ज़्यादा है। तो तीनों मामलों में जयपुर में जैसे जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का सबसे ज़्यादा है। लेकिन जनसंख्या घनत्व सीकर का सबसे कम है जयपुर संभाग की बात की जाए तो। अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग के बारे में कुछ विशेषताएं। तो जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का है
जो 7 संभाग है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस संभाग का ज़्यादा है, तो जोधपुर संभाग में ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। कम जनसंख्या घनत्व है, कम क्या चीज़ है, जनसंख्या घनत्व है, इस संभाग का सबसे कम है। और कम क्या है, साक्षरता दर यहाँ की सबसे कम है, यहाँ पे कम वर्षा होती है, आर्द्रता भी यहाँ की सबसे कम है। सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ से कम है और क्षेत्रफल में बड़ा है ये, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इसकी लगती है जोधपुर संभाग की। तो बात की जाए जोधपुर संभाग के बारे में, तो जोधपुर की जनसंख्या जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। जोधपुर जिले की जनसंख्या जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जैसे कि आपको पता ही है जैसलमेर में है। और ऐसे ही बात की जाए क्षेत्रफल के बारे में, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल बहुत है लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल सबसे कम सिरोही का है और जनसंख्या घनत्व सिरोही का सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का सबसे कम है क्योंकि ये क्षेत्रफल में बड़ा है और जनसंख्या भी यहाँ की सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व भी कम ही होगा। तो जो कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। अब बात कर लेते हैं कोटा जिले के बारे में। तो कोटा संभाग के बारे में बात की जाए तो कोटा संभाग में 4 जिले लगते हैं और इसकी आपको बात बताते हैं कि 24,204 वर्ग किलोमीटर है वो कोटा संभाग फैला हुआ है इतने क्षेत्रफल में। बात की जाए सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा संभाग है और जनसंख्या में छोटा, वर्षा आर्द्रता यहाँ की सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता है। जनसंख्या में छोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, ये 4 जिले हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा की है तो सबसे कम बूंदी की है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बारां का है तो सबसे कम क्षेत्रफल कोटा का है। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कोटा का है और सबसे कम बारां का है। तो जनसंख्या घनत्व बारां का सबसे कम है लेकिन क्षेत्रफल बारां का सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल कोटा का सबसे कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व कोटा का सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या भी कोटा की सबसे ज़्यादा ही है। अब बात की जाए बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक क्या क्या विशेषताएं हैं बीकानेर संभाग की, तो अनुसूचित जाति यहाँ की सर्वाधिक है और सर्वाधिक अनुपात है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात की बात की जाए तो बीकानेर संभाग में है। नजदीक संभागीय मुख्यालय है बीकानेर संभाग। न्यूनतम यहाँ पर क्या क्या है, नदियाँ है ही नहीं, न्यूनतम है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर की है। सर्वाधिक है वो जोधपुर संभाग की थी। जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बीकानेर में है और सबसे कम है वो हनुमानगढ़ जिले में है। तो बीकानेर संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बीकानेर में और सबसे कम हनुमानगढ़ में, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बीकानेर में और सबसे कम क्षेत्रफल है वो श्री गंगानगर जिले में है। और जनसंख्या घनत्व हनुमानगढ़ का सबसे ज़्यादा है और बीकानेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है लेकिन जनसंख्या बीकानेर की सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही हनुमानगढ़ जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है लेकिन वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग है वो नवीनतम संभाग है, ये ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना की गई थी। सबसे नवीनतम संभाग है, 18,186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे याद रखने वाली बात है कि सर्वाधिक नज़दीक स्थित संभागीय मुख्यालय है अंतर्राज्यीय सीमा पर। और न्यूनतम यहाँ पर क्या है, लिंगानुपात यहाँ का सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। और सबसे छोटा ये संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 3 राज्यों की सीमा है यहाँ से टच होती है, जो सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा है। और बात की जाए भरतपुर संभाग के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर भरतपुर संभाग की बात की जाए तो भरतपुर में है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या धौलपुर में है। ऐसे ही सबसे
कम जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर का है, लेकिन क्षेत्रफल सर्वाधिक करौली का है। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व है वो भरतपुर का सबसे ज़्यादा है। भरतपुर की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल है वो करौली का ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व करौली का कम है। तो ये थे जो संभाग राजस्थान के। अब राजस्थान के बारे में कुछ खास जानकारी। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसा कि आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है। 1,32,247 वर्ग मील है, जो भारत के 1/10 भाग भारत के क्षेत्रफल का होता है। राजस्थान जहाँ कवर कर रखा है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। वहीं बात की जाए ब्रिटेन का 1.5 गुना, ब्रिटेन का 1.5 गुना, नेपाल का 2.5 गुना। ब्रिटेन से तो है 1.5 गुना सबसे बड़ा और नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है उससे 17 गुना बड़ा है राजस्थान। और जर्मनी के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये राजस्थान के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य बना राजस्थान 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान में कौन से बड़े बड़े जो जिले हैं, टॉप 5 जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, 11.22% है। कितना है? 11.22%। और सबसे छोटे जो जिले हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर। धौलपुर है वो 0.89% है। धौलपुर कितना है? 0.89% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है वो धौलपुर है। अपने चूरू जिले की बात की जाए तो चूरू जिला है वो 4.91% के साथ छठे स्थान पर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.91% है चूरू जिला। 16,830 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे बड़ा नगर जयपुर और छोटा अगर पूछ लिया जाए तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा। सबसे बड़ा नगर राजस्थान का जयपुर नगर है और छोटा है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। 66,26,178 जयपुर की जनसंख्या है। और सबसे कम है वो जैसलमेर की है, 66,919। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।